गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है मंडे 3 मार्च और एक नया वीकेंड स्टार्ट हुआ है एक नई एनर्जी और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी मैं एक जीपी यूएसडी में ट्रेड लिया हूँ जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। दूसरा, जो भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो उसके रूल्स हमेशा ध्यान में रखो। ओके, तो मैं जीपी यूएसडी का आपको चार्ट दिखाता हूँ, एनालिसिस दिखाता हूँ और उसका रिस्क बताता हूँ कितना है। में आगे बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। यह है जीबीपी यूएसडी का चार्ट है जिस पे मैंने एक सेलिंग ट्रेड लिया है। रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये पुल बैक लिया, उसके बाद यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाकर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। और देखो, यहाँ से मार्केट ना बार बार रिवर्स हुआ है, मतलब एक माइनर सा रेजिस्टेंस है जो कि काम कर सकता है। और मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन देखो अटैक करी है, बार बार ये ट्रेंड लाइन ना इसको अटैक करी है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो ऊपर डबल टॉप भी बनाया है, ये देखो यहाँ पे एम पैटर्न बनाया है, देखो ये ऐसे यहाँ से एम पैटर्न बनाया है, तो यहाँ से गिरने के चांसेस हैं। अब मैं यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ही बार पूरा रिस्क नहीं लिया है। मैंने यहाँ पे $20 का रिस्क लिया है, जो कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रेड्स, क्योंकि मैं प्रीवियसली $15 से $10 का ही एसएल रख रहा था। अभी मैंने $20 इंक्रीज़ किया है। मैंने जैसे बोला था कि टाइम के साथ मैं रिस्क इंक्रीज़ करूँगा। अगर इसमें एसएल जाएगा, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, तो मैं कोशिश करूँगा कि ट्रेड को कट कर दूँ, और इसमें एसएल जाएगा तो मैं वापस से रिस्क मैनेजमेंट कम करके ट्रेड करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम की तरह अगर देखोगे तभी सर्वाइव कर पाओगे, ऐसे नहीं सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग, आज है वेडनेसडे और जो मैंने मंडे को ट्रेड लिया था जीपी यूएसडी में, उसमें अभी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे क्या हुआ। उस दिन मैंने 2 ट्रेड लिया था, जीपी यूएसडी में और यूडी यूएसडी में, तो दोनों मिलाकर एक में प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ, तो न्यूट्रल रहा उस दिन। फिर ट्यूसडे के दिन मैंने काउंट कर दिया, जिसमें मैंने 3 ट्रेड लिए। पहला US30, दूसरा इथेरियम, उसके बाद बिटकॉइन में। तो क्या हुआ, US30 में मेरा एसएल गया $20 के आसपास, ठीक है। मेरा प्लान ये था कि मैं रिस्क को कम करके ट्रेड करूँगा, और मैंने प्लान को ब्रेक किया, रूल को ब्रेक किया। मैंने $20 $25 के आसपास का रिस्क लेकर ट्रेड किया। उसमें एसएल गया तो इमोशंस हावी हो गए। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया बिटकॉइन में, जिसमें मैंने $25 to $30 का एसएल ले लिया। तो कुल मिलाकर 2 लॉस की वजह से जितना अपना प्रॉफिट अर्न किया था वो कॉस्ट पे आ गया है। अभी मैं ट्रेड हिस्ट्री भी आपको दिखाऊंगा और वो दिखाता हूँ जीपी यूएसडी और यूडी यूएसडी का ट्रेड कैसा रहा। ये है जीपी यूएसडी का चार्ट जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड लिया था सेलिंग साइड में, क्योंकि मेरा टारगेट ये था ट्रेंड लाइन को अटैक करने के लिए। आ सकता है मार्केट नीचे, उसने ट्रेंड लाइन को अटैक नहीं किया, डायरेक्ट एसएल हंट किया। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जब आया था ना, तो मैंने ट्रेल करके ही कट कर दिया था पोजीशन। उसके बाद यूडी यूएसडी में एक ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने पुल बैक के लिए ट्रेड लिया था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिखाया, यहाँ पे ट्रैप किया, मार्केट वहीं पे आया, सपोर्ट लिया, और जब 2-3 कन्फर्मेशन हो गए उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था। तो ये अच्छा खासा इसमें $17-18 का प्रॉफिट हो गया। तो उस दिन न्यूट्रल रहा। उसके बाद मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया और इथेरियम में ट्रेड लिया। वो मैं पोजीशन आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा। मैं ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। देखो ऑर्डर हिस्ट्री में देखो, ये देखो, एक बिटकॉइन में मेरा $31 का लॉस, और US30 में $25 का लॉस, इथेरियम में $8 का लॉस। तो ये 3 बड़े लॉसेस हो गए, जिसके वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस में पेयर में था। इधर था इथेरियम, बिटकॉइन, US30, तो तीनों में लॉस की वजह से पूरा प्रॉफिट अपना इनिशियल कॉस्ट पे आ गया। हालांकि $13 अभी लॉस में ही है, ठीक है, इसको रिकवर कर लेंगे। अब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कम बैक करना ज़रूरी है। पीछे क्या, इस व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।